जिंदगी इतनी खराब हो चुकी है, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो रखा अभी। दो दो तीन तीन सांप है अपने। एक दिन तो लड़की ने हाथ में भी उठा लिया था सांप, अनबड़ों में। छोटा बच्चा है, क्या पता इसको क्या चीज है, ये क्या है। जब जिंदगी और मौत के बीच में हम लड़ रहे हैं, फिलहाल ऐसी स्थिति हो रही है हमारी। नो भाई साहब, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का अपने पता देख ले, हमारा रास्ता देख ले, हमारा घर देख ले, पढ़ने नहीं हो रहा। कम से कम 60-70 लाख रुपए में बनाया था भाई ये, कम से कम 10 साल की मेहनत करके, दूसरों के खूड पाड़ के, जब पैसे इकट्ठे करके। एक भाई है वो गुड़गांव, 2 भाई और वो गुड़गांव छोटी छोटी 15-15 हजार की नौकरी करते हैं। भाई राम राम साराना, मैं हूं अजय और आप देख रहे हो जोर मीडिया। पीछे आप जो परिवार इस छज्जे पे, इस बर्जे पे देखने लग रहे हो, जिंदगी और मौत से जूझने लग रहा है ये पूरा का पूरा परिवार। और ये मकान जो आप देखने लग रहे हैं, ये मकान जो है कि मौत के कुएं के बीच में फिलहाल है। ये क्यों कहने लग रहे हो, आपको ऊपर जाने के बाद पता चलेगा। इतना परेशान ये परिवार है, ना किसी की मरगत में जा सकता, ना किसी की ब्याह शादी में जा सकता, ना किसी के जन्मदिन पर जा सकता, कितने भी नहीं आ जा सकता। इनके बालक इतने बदीन हो रहे हैं, स्कूल तक में नहीं जा सकते। ऐसा क्या हो रहा है, आप लोग को देखते चंबा मानोगे, आप परेशान हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। लगभग 4-5 साल पहले बड़े सपने और बड़ी उम्मीद लेकर जो ये मकान इन्होंने बनाया है। ये दादी भी उरे खड़ी है, बड़े से लेकर छोटा लग, दादी से बाद में बात करांगे। ओरे खड़े जितने उन्हें दिखाई दूंगा क्यों इतना परेशान हो रहे हो। भाई राम राम जी। राम राम जी। परेशानी का कारण आप ये देखने लग रहे हैं, जो मकान खेत में, और इस मकान की 5-6 किले की जो है गमी और साथ में सारे के सारे खेत डूब चुके हैं। भाई कुकर के होया यू कद होया है? 1 महीना हो गया भाई साहब, पानी चढ़े पूरा 1 महीना हो गया। हाँ, पूरा 1 महीना हो गया। जो शुरू में बरसात होती है ना, उसी टाइम बरसात हुई थी यहाँ पे। और ये जो पीछे माइनर है, रजबाया बोलते हैं जिसको, वो शुरू में ही टूट गया था। शुरू में टूट गया था। शुरू में एक बार मैं कहना चाहूंगा, एक बार सारे के सारे उड़ना जो वो जो खाली छात है नहीं अपनी, क्योंकि वो दादी खड़ी है, दादी ना अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो सारा का सारा परिवार यहाँ पर खड़ा है। दादी राम राम। राम राम। दादी कदे है ईसा अपनी जिंदगी में देखा था कम उलगन है? कौन देखा भाई, कौन देखा है? कौन देखा? कौन नहीं देखा? कितनी उम्र होगी दादी? मेरी होगी 80 साल का लोहा। 80 साल का लोहा है। हाँ। कदे भी न्यू चारों तरफ तक जो है मकान अपना समुद्र में आ न्यू इस तरीके हो गया, इनका हो गया, इबका हो गया। ये बताओ भाई जी क्या बात थी? बात यह थी भाई, बुला लो सारे ने, बुला लो। जो अपना रजबाया ने 1 महीना पहले टूट गया था। और जो ये मोरी लगा रखी है ना, जे हिसाब है जो इस एरिया के, मन्नू नाम है भाई साहब, उसका अगर लोग पैसे दे देते हैं। अच्छा। और मोरी का साइज बढ़ा देते हैं। अच्छा। फिर वो पानी हो जाता ज्यादा, और थोड़ी हल्की बरसात होते ही वो सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है रोड के पास में। रोड के पास में इकट्ठा हो जाता है। तो ये देख लो, आपके सामने जो स्थिति है वो आपको भी दिख रही है और हमें भी दिख रही है। बिल्कुल है। सबसे मेन पॉइंट तो था ये। और दूसरी बात हमारी जो एक कमी है, जो हमारा सरपंच है ना, आज से उसको 3 बार सरपंच बन गया। 50 बार मैंने बोल दिया कि तू इसको बनवा दे भाई, बनवा दे। हाँ। कोई रिस्पॉन्स नहीं है इसके बारे में उसका। और जो हमारे ब्लॉक समिति वाले हैं, जिला परिषद वाले हैं, सबके पास हम गए भी हैं, कई बार गए हैं, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इसके बारे में। बढ़िया। हाँ। और ये जो हमारी घर बार देख रहे हो, फिलहाल तुम सब खड़े हो, है, हमारा ऐसा रास्ता हो चुका कि हम गांव में जाने के लिए कम से कम 1 महीना से तरस रही है। 1 महीने से? हाँ भाई रोहन हो रहा है, क्योंकि स्थिति ऐसी है, यहाँ पर बालक भी पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं जा सकते। कितना पानी खड़ा चारों घर के चारों तरफ कम से कम तागड़ी पानी खड़ा भाई। होगा बिना को देनी आंदा, एक आधी बजाव को भाई तो ले आवा नहीं, अपने घंटे टमाटर गल टाइम पास कर रहे हैं भाई। और बालक स्कूल में भाई रास्ता तो है ही नहीं, कहाँ जाएंगे भाई? बच्चे हैं छोटे छोटे, कैसे छोड़ के आए इनको? न को साधन है न कुछ और है, अपनी मजबूरी में बैठे हुए हैं यहाँ पर। भाई हमारे इन खेतों से, क्योंकि हम भी किसाना के बालक हाँ, कितना भी छोटे से छोटे लेकर अनाज, कितना कौन सा भी अनाज हो, गेहूं हो, कपास हो, या फिर धान हो, या फिर चने हो, बाजरा हो, कि में भी हो, हर एक से टैक्स वसूलना है। जब चैंड करने वो टैक्स हम क्यों देवा? हाँ, हम इंसान क्यों टैक्स देवा है? क्योंकि अगर विकट परिस्थितियां हो, हमारे ऊपर कोई समस्या आ जाए तो हमारा साथ दे इसके सरकार, हमारे लिए सुविधाएं उपलब्ध करा सके। प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सका है,
ये एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा समझ लो, ये तो हमारे साल पिछले 4 साल से हो रहा भाई। कोई समाधान ही नहीं है इस चीज का। एक मोटर लगी हुई है, कितना पानी निकाल देगी? कम से कम 400-500 एकड़ में पानी बढ़ जाता है ये। एक पिछली साल तो हुआ नहीं, 2-3 साल पहले भी इतना ही पानी हुआ है जितना अब हुआ है। फिर कोई समस्या नहीं, कोई सुनता नहीं। डीसी के पास गए, भाई अभी मीटिंग खत्म होगी, शाम को मिलूंगा, ये करूंगा। गए, उसका वो पीए था, उसको दे के आ गए, उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। एसडीएम के पास गए, एसडीएम ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम तो भाई ऐसे कैसे बैठे हैं, और क्या कर सकते हैं? बाप बता दो उनको। भाई मैं तो आवाज उठा सकूं, और जिन के अंदर इतनी ताकत है आवाज उठाने की, जिनको हमने बनाया है, हमारे इन्हीं गांव से, इन्हीं खेतों से जो ट्रेलियां भर बर्तन है, आंदोलन के अंदर दिल्ली में जो है अनाज जाता था, घी दूध तेल सबकी में जाया करता था। आज वो नेता बनाए हैं आप सब ने और हमने मिलकर के। आज उनको पहले तो कहते कर दे, आजो दिल्ली, आजो दिल्ली। हाँ, सही बात है। ईब का दिन आज ना उड़ना है, ईब है ना, फिलहाल है ना हमारी, ये भी कोई नहीं सुनता भाई। किसको बताएं? बीकेयू वाले भी हैं, कई बार आ जाते हैं यहाँ, रोड चले जाते हैं, देखते कोई नहीं, सब अपना अपना है, कोई किसी दूसरे का नहीं है। आज का जमाना ही ऐसा है, ठीक है। अगर ये भाई कोई देखता हो ना, कोई भी अगर किसी को भी थोड़ी भी रहम दया हो ना, तो ये बार बार रजबाया तोड़ते ना। इनको कुछ तो सोचना चाहिए भाई, ये तो सोचना चाहिए भाई, आगे भी परिवार रह रहा है, डेली पानी में को कैसे आएगा और कैसे जाएगा फिर। लेकिन किसी का कोई रहम नहीं है भाई किसी बात। मैंने ये कहा है, ये घर और इस घर में रह रहा परिवार मौत के कुएं के अंदर है, क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी सांप सपोड़िया कि में कीड़ा कांडा पांदे भी होंगे शायद। भाई साहब है, और तीसरा दिन कौन होता, 2-3 सांप है अपने। एक दिन तो लड़की ना हाथ में भी उठा लिया था सांप, अनबड़ों में। छोटा बच्चा है, क्या पता इसको क्या चीज है, ये क्या है। वो तो चलो मैं जग रहा था, ये भी 8:30-9 बजे की बात है ये शाम की है। फिर मैंने उसको मार भी दिया भाई। तो अब देख लो, आप खुद ही देख लो, क्या करे भाई, के करा ये कम से कम कह दे भाई, मामला जिद राय नहीं है जानना है तो तेरे कभी जा किश्ती दे दो। ये बात भी सही कहो भाई। अगर कोई और नहीं सुविधा तो हमें छोटी मोटी कोई ऐसा जुगाड़ दिया जाए कि हम यहाँ से रोड पहुंच जाएं और आ जाएं। और तो इस पे है नहीं कुछ करने का सरकार के पास है, तो ये कर सकते हैं भाई, कोई छोटा मोटा रास्ता दे दो। और हमारा पहली बात तो रिक्वेस्ट यही है सभी से, हमारा रास्ता बनवा दो किसी तरह, कैसे ही बनवा दो। मेन समस्या रास्ते की। अच्छा भाई, 6 महीने में फसल हो अपनी, साल भर का नाज भी आप इकट्ठा करा, हाँ तो इस तरह फसल के वो थी कोई उम्मीद आस? फसल भाई आपके सामने, भाई देखा भी देगा, देख ले, ये हमारे हैं। मैंने 22 किले में धान लगाया था मैंने खुद है। मेरा किला बच रहे 3, 22 किले में से 19 किले खत्म है, 6 किले करके हैं, बच दे सारे ठेका के खुद है भाई। 50,000 रुपए ठेका देता हूँ, और देख ले फिर भी अब की बार तो बिल्कुल सर्वनाश हो गया। 50,000 रुपया आपने ठेके के दिए, ऊपर बिजाई, प्योद, दवाई, खाद, सब तेल, सब कुछ है। बिहारी भी आ जाते हैं, उसमें लगवाई भी हो जाती है। 90% खर्चा हो चुका था, कहने का मतलब ये है। इतनी फूट हो चुकी थी, लेकिन अब सब कुछ नष्ट हो गया है, सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। न कोई सुनवाई है, न कोई सुनने वाला है। सरकार में बैठा कोई नुमाइंदे अगर इस चीज ने देखने लग रहे हो, या फिर किसान नेता देखने लग रहे हो, आके देख ले, ये वही किसान है जो कि 13 महीने आपके साथ खड़े थे। यहीं से अन्न, यहीं से पानी, यहीं से तेल, यहीं से मिर्च, यहीं से सब्जियां आपकी जाती थी। आज ये बुलाने लग रहे कि आ जाओ, हमारा ये हाल देख लो। समुद्र के बीच में जैसे एक मकान है, इस तरीके का मतलब लागा होता तो कौन नहीं यू बन रहा है, यू मकान समुद्र के बीच में बढ़ रहा है, क्योंकि चारों तरफ पानी इतना है जिसके अंदर ना जाने कितने मतलब सड़ा भी है यार, ये बीमारियां घर भी हो रहा है, मच्छर तो लेकिन है, इतने मच्छर हैं भाई साहब। आप है ना कम से कम 2 घंटे रुक जाओ बस अभी। हाँ, 2 घंटे में आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ कैसे रहा जा सकता है इंसान से। चलो हम तो अनलक्की लगा लो, कुछ भी लगा लो, इतना भाग्य खराब है, हमारी जिंदगी इतनी खराब हो चुकी है, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो रखा अभी। दूबर से भी ज्यादा हो रहा। मजबूरी एक कोई समस्या होगी इसलिए हम यहाँ पे रह रही है, और नहीं कोई बड़ी वो नहीं थी। मुआवजा आया कोई? किस चीज का मुआवजा आएगा भाई? कौन देगा मुआवजा? हमारे तो आते हैं, एक बार वो जस्सी भाई है हमारा विधायक, वो आया था, वो आके चला गया, उसने तो थोड़ी मदद की, ट्रांसफार्म भी दिला दिया। और ये भाई जो अपने ये लाइट लुइट का महकमा, इसको कहवा के उसने थोड़ी मदद की है। और तो कोई नहीं सुनने वाला भाई, हमारी कोई नहीं सुनने वाला भाई। चौवा कितना भाई हो रहा है? चौवा तो यार 3 फुट पे, यहाँ पे 3 फुट पर चौवा है। पानी ने तला गेट दिया? नहीं कहीं नहीं जाएगा ये पानी, तो
बस लास्ट चांस एक है, बढ़िया सुविधा हो तो ये नहर में जा सकता है, या तो कोई ड्रेन वगैरह ट्रेन बनाई जाए या कोई पाइप वाला साइज दिया जाए। लास्ट चांस ये है और कुछ नहीं है यहाँ। एक किस्म तक तबाह होने की कगार पर ये परिवार और ये किसान की सभी बात करूंगा, कला यूं नहीं है भाई, चारों तरफ और लोग भी हैं। दिखाइए एक बारी, आइयो रे एक बारी, सारे आज रे भाई की तोड़ भी गिरे था मैं, आज एक बारी, आज रोड लग रहे हम हमें देख देख कर यू हाल या परेशानी देख लो। जब तक कैमरे की नजर जाओगे आपने पानी ही पानी दिखेगा और इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा अपने अड़े। कद लग सर्वाइव करेगा, कद लग जियोगा, आखिरी कद लग खड़ मारेगा भाई किसान। कितना कितना मजबूर हो गया है। हाँ चलो सरकार कर रही थी वो तो चलो भाई ठीक है, हाँ कायदन दे, लेकिन इस परमात्मा यू भी ऊपर वाला गल है, मतलब पूछे ना भाई, इतना तकलीफ में है भाई। ऊपर वाला तो देखा सारी 2 टाइम दीवा बत्ती लाओ वहां पे, हाँ पूजा करा, हाँ पूजा करा है यार। ऊपर वाला भी गल्ला पड़ लिया, ऊपर वाला के भाई, ऊपर वाला तो किसी का साथ होता है ना, ऊपर वाले का साथ होता ना सही तरह तो हमारा ये सारा काम हो जाता। कभी कभी मालिक भी परेशान कर देता है, जैसे अब की बार देख तबाही मचा दी। सभी जमींदार, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत जमींदार हैं यहाँ पे, सारे हैं, सभी के साथ ऐसा ही हुआ है। हम तो एक ही दुआ कराए, मालिक थोड़ा हर रहम रखा कर, और तो कुछ नहीं है। 4-5 साल हो भाई जिस मकान ने बनाए, ये देख लो भाई, ये एडा सीमेंट लगा रखी है, दरारें तक आनी शुरू हो गई। नीचे मैं आपने दिखाऊं, थोड़ी थोड़ी कुश्ती है, इसका जो नीचे नीम है उसमें भी पानी बढ़ना स्टार्ट हो गया है। कद तक जीवंगे, एक मर पड़कन है किसान, एक रुपया इकट्ठा करके ना 2-2 टोपे जो दूध का बेच कर इकट्ठा करे रुपया, लेकिन 5 जब मकान बनावा जितना 1-1 रुपया जोड़ कर या ढूंढ बनावा ताकि इसमें रूसर रह लेंगे, लेकिन यो भी इस तरीके है भेंट चढ़ जाए भाई, भेंट चढ़ते भी फालतू काम हो रहा भाई। और इसका फालतू बनु बता दे क्या हो सका है, मैं तो कोई सुनने वाला न कोई देखने वाला है। एक मोटी समस्या ये भाई पानी की, सबसे मोटी समस्या तो ये है, इस साइड उस साइड से लाइन चला लेते हैं लोग, और यहाँ पे कुछ खेत इस साइड में, यहाँ पानी निकाल देते हैं भाई। क्या करें, उनके साथ झगड़ ले लड़ ले, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। और अपने जो मकान की है ये रास्ता कितना लंबा है जो मेन रोड तक? 5 किले का भैया, 5 किले का, 5 किले का है। 5 का डूबा पड़ा है, 5 का डूबा पड़ा है। और ये नहीं बोलते हैं कि इसका पक्का रंग भरा हुआ रास्ता है, ये कच्चा नहीं है। एक तो होता कच्चा रास्ता, उसमें कुछ बनेगा नहीं हो, लेकिन ये पक्का रास्ता रंग भरा हुआ है। इसको सरकार चाहे तो कुछ भी करके किसी टाइम बनवा सकती है। इसमें ना पता क्या है, मैं एक बार एक सरपंच ने कोशिश की थी मिट्टी डलवा दी। 5 दिन बाद मैंने फोन किया उसको, मैं कहा भाई मेरा रास्ता में मिट्टी डाल दी हमने, अब तैयार हो गया। बोले आप संदीप नाम है भाई मेरा। बोले संदीप है बात ऐसे है भाई, अभी नहीं बनेगा तेरा, 6 महीने पे बात गई। वो 6 महीने आज कम से कम 3 साल हो गए उन 6 महीने को, 3 साल हो गए। पास होके पैसे भी आ रखे थे उसके पास, पता नहीं वो पैसे कहाँ गए। वो सरपंच भी अब यहाँ नहीं है, क्या करें भाई ये बता मेरे को। करना क्या है भाई, डर मत जीना। हमने तो सदाए किसान जो है इतना भाई पूछा ना, हर टाइम नु डर रहो कदे कोई सांप सो इंडा लिकड़ा हुआ है, हर टाइम नु डर रहो कदे छात पड़ जाए ऊपर भाई, हर टाइम नु डर रहो भाई कोई तला नीमा में पानी जाए बैठा है। चारों तरफ समंदर है समंदर, पानी है पानी, दूर दूर तक जितनी दूर देखोगे भाई। कोई आया कि इस परिवार ने संभाल लो, पाछे दे पोस्ट गेट दे फिरेंगे बड़े बड़े मंत्री एमएलए, हम वहां गए पीड़ित परिवार के साथ। अरे पीड़ित होने तक पहला संभाल लो तो ठीक रहोगे। ये वह इंसान है जिनके गट्टे में चिमड़ जाकर देता हमें वोटा खातर। आंदे जा चाहिए खेत में पानी लांदे होंगे, चाहिए सपरा कर दे होंगे, चाहिए नोड़ा काट दे होंगे। जिस टाइम पर वोट पड़ा कर देने, इनकी एक पर्ची इतनी प्यारी लग गया करती, न्यो चिमड़ दे सारे रूंग तैयार लगा करते, गट्टे पकड़ वोट दे दियो हम नू कर देंगे। दिखा भाई मकड़िए भाई कोई नहीं दिखता यार, बस एक दिखा है मालिक, बस इससे का साथ में लगाने उदन संतुष्टि है। नहीं तो भाई साहब कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का अपने पता देख ले, हमारा रास्ता देख ले, हमारा घर देख ले, पढ़ने नहीं हो रहा। कम से कम 60-70 लाख रुपए में बनाया था भाई ये, कम से कम 10 साल की मेहनत करके, दूसरों के खूड पाड़ के, जब पैसे इकट्ठे कर करके, एक भाई है वो गुड़गांव, 2 भाई और वो गुड़गांव छोटी छोटी 15-15 हजार की नौकरी करते हैं, कोई ज्यादा नहीं है, टाइम पास कर रहे थे भाई अपना। फिर ये कुदरत भी साथ नहीं देती, अब क्या करें भैया, आप खुद देख के बता दो ये बात। अगर अभी भी इस परिवार के पास नहीं आए, जिसमें कि बूढ़ी दादी तक लेकर नौजवान काके ताऊ काकी ताई दादी छोटे बालक थे, हर कोई जो है आंसुओं के लट्टू को निकलने लग रहे हैं।
फिर कुछ नहीं होना चाहना। वीडियो ने शेयर कर दियो, सारे के सारे कमेंट करके बताइयो। अपने अपने जितने किसान ही ग्रुप बना रखे थे हमने, जिनमें किसान नेता है, उन ग्रुपों में वीडियो गेट दियो। अगले दिन एक हफ्ते के अंदर मेरे को वो सभी यही चाहिए। अगर नहीं आए फिर मैं पढ़ूंगा तारा पास चपली काट कर, जुगरता में नेता बनाए थे नहीं, फिर जच डह सके नहीं युवा किसान तो मुंदा भी मार सके। हाँ सीधी बात है भाई। हाँ, हाँ, बस बस उस कुछ नहीं बोलना, ये आगे बंद कर दे भाई।